हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, बिहार जीके का आज का जो सेट रहेगा, सेट नंबर 15 रहेगा। इससे पहले हमने 14 करवा चुके हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा इससे पहले 14 सेट, तो जाइए, आपके सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बना होगा, वो आप जाकर सारे वीडियो को आप वॉच कर लीजिए, क्योंकि सारे एग्जाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बिहार स्पेशल से, बिहार जीके से, ठीक है। चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और इसमें 50 क्वेश्चन मिलने वाला है, और 50 में आपका स्कोर कितना कर पाते हैं, यानी कितना सही कर पाते हैं, सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप कितना सही कर पाए, ठीक है। बताइएगा सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि किस समिति ने पंचायत में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी। बताइएगा किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी। तो सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो किस समिति ने पंचायत में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी। तो पंडा का एक का आंसर बताइएगा, याद रखिए, थुंगन समिति, ऑप्शन नंबर सी, थुंगन समिति। राज्य वित्तीय आयोग के सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। नियुक्ति जो होता है वो किसके द्वारा की जाती है। राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। बताइएगा दो का आंसर क्या होगा। दो का याद रखिए, राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन की बात की गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन की बात की गई है। बताइएगा तीन का आंसर क्या होगा। तीन के याद किया, अनुच्छेद 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन, राज्य के महाधिवक्ता हेतु अवश्य अर्हताएं है। बताइएगा, यानी राज्य के महाधिवक्ता हेतु आवश्यक अर्हताएं है, यानी कौन कौन से इसमें होगा। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा चार का। तो याद रखिए, यहाँ पे हम बात करें, वो भारत का नागरिक होना चाहिए सबसे पहले, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश पद पर धारक किया हो, उसके बाद किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, यानी उपयुक्त एक से अधिक हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, राज्य महिला आयोग के कार्य है। बताइएगा राज्य महिला आयोग के कार्य है, राज्य महिला आयोग के कार्य है, 5 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, नगर निकायों के सदस्यों का कार्यकाल होता है। नगर निकायों के सदस्यों का कार्यकाल होता है, कितने वर्षों का होता है। तो 6 का बता दे, 5 वर्षों का होता है, ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष का होता है। 6 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। बिहार में प्रमंडल तथा अनुमंडल की संख्या क्रमशः है। बिहार में प्रमंडल तथा अनुमंडल की जो संख्या है वो क्रमशः है। 7 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा 9 से 101, 9 एवं 101 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, विधानसभा का विशेषण सत्र बुलाने की शक्ति किसमें निहित है। विधानसभा का विशेषण सत्र बुलाने की शक्ति किसमें निहित है। 8 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होना अनिवार्य है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितना होना अनिवार्य है। तो 9 का आंसर बताइएगा, याद रखिए 40, ऑप्शन नंबर सी 40। बिहार में धरवार क्रम की चट्टान पाई जाती है। बिहार में धरवार क्रम की चट्टान पाई जाती है, तो कौन सा क्षेत्र में। तो याद रखिएगा दक्षिण पूर्व में, ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा में नहीं मिलती है। निम्नलिखित कौन सी नदी है जो गंगा में उत्तर दिशा से नहीं मिलती है। 11 के आंसर बताइएगा, याद रखिएगा कर्मनाशा नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कर्मनाशा। फल्गु नदी का उद्गम स्थल है। फल्गु नदी का उद्गम स्थल है, बताइएगा 12 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। निम्न से कौन सा जलकुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है। 13 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा ब्रह्मकुंड, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मकुंड हो जाएगा 13 का, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई। बताइएगा 14 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा 2007 में, ऑप्शन नंबर सी 2007 में। बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं। बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं। बताइएगा 15 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा 3, ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा, ठीक है।
विक्रमशिला गंगीय डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है? विक्रमशिला गंगीय डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है बताइएगा। 16 का आंसर क्या होगा? 16 का याद रखिएगा, भागलपुर में। ऑप्शन नंबर ए भागलपुर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार में किसानों की आय को बढ़ाने तथा कृषि सामग्री के विकास हेतु प्रथम कृषि रोड मैप 1 का शुभारंभ कब किया गया? बिहार में किसानों की आय को बढ़ाने तथा कृषि समग्र के विकास हेतु प्रथम कृषि रोड मैप 1 का शुभारंभ कब हुआ, कब किया गया बताइए। 17 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा 2008 में। ऑप्शन नंबर ए 2008 में। बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है जहां ईरी रेशम का उत्पादन होता है? ईरी रेशम का उत्पादन होता है। 18 का आंसर बताइएगा। याद रखिए बेगूसराय। ऑप्शन नंबर बी बेगूसराय। बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है बताइएगा। 19 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा सर्च लाइट। ऑप्शन नंबर सी सर्च लाइट हो जाएगा। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन की महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया बताइएगा। महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 20 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा 1999। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीकृत जनसंख्या प्रतिशत कितना है? बिहार यानी 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीकृत जनसंख्या प्रतिशत कितना है बताइएगा। 21 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा 11.3%। अगला क्वेश्चन है बिहार के अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला का सही क्रम है। बिहार के अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला का सही क्रम है। 22 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा शिवहर, पटना, दरभंगा। ऑप्शन नंबर ए शिवहर, पटना, दरभंगा याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गन्ने के गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य यानी प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर बताइएगा। याद रखिएगा अपना बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिहार। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार में द्विसंनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है बताइएगा। 24 का आंसर क्या होगा? 24 का अनुच्छेद 168 हो जाएगा। ठीक है, अगला है बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना स्थित है। बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना स्थित है। 25 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा मधेपुरा में। ऑप्शन नंबर ए मधेपुरा। 1897 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? 1897 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? 26 का आंसर बताइएगा। 26 का याद रखिएगा विलियम टेलर। ऑप्शन नंबर बी विलियम टेलर। पटना में लगन परिषद का गठन कब किया गया बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? पटना में लगन परिषद का गठन कब किया गया बताइएगा। तो याद रखिएगा 1770 में। बिरसा मुंडा को कब सोते हुआ पकड़ा गया था? बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ा गया था बताइएगा। 28 का आंसर क्या होगा? 3 फरवरी 1900 में। बिहार में 1908 में बिहार प्रदेशीय सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था बताइएगा। 29 का आंसर क्या होगा? या देखिए मोहम्मद फखरुद्दीन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सी हो जाएगा। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा श्रीमती औधरकामिनी देवी। ऑप्शन नंबर ए श्रीमती औधरकामिनी देवी। अगला क्वेश्चन, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिक आर्मी का बैठक में हिस्सा लिया था। तो कौन सा हो जाएगा? याद रखिएगा फणींद्र नाथ घोष। ऑप्शन नंबर ए फणींद्र नाथ घोष। पटना का अंतिम बहावी नेता कौन है? पटना का अंतिम बहावी नेता कौन था? पटना का अंतिम बहावी नेता कौन था? 32 का आंसर बताइएगा। तो 32 का ऑप्शन नंबर बी अहमदुल्ला। ऑप्शन नंबर बी अहमदुल्ला। अगला है नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण सिंह को कहां से गिरफ्तार किया गया था? नमक सत्याग्रह का समय श्री कृष्ण सिंह को कहां से गिरफ्तार किया बताइएगा। 33 का आंसर क्या होगा? ये देखिए बेगूसराय। ऑप्शन नंबर बी बेगूसराय। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था बताइएगा। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था बताइएगा। 34 का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा 1929 में। ऑप्शन नंबर ए 1929 में। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ?
प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ? बताइएगा 35 का आंसर क्या होगा? 35 का 22 दिसंबर 1921 में, 22 दिसंबर 1921 में। अगला है, बिहार प्रांतीय प्रोविलेशियन किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। बिहार प्रांतीय प्रोविशियल किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष थे, कौन थे? बताइएगा 36 का आंसर क्या होगा? स्वामी शाहजानंद। ऑप्शन नंबर सी, स्वामी शाहजानंद। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? 37 का आंसर बताइएगा। तो याद रखिए 20 जुलाई 1937 को, 20 जुलाई 1937 को। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित है? जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित है? 38 का आंसर बताइएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। इससे संबंधित है कौन? जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया? किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया? बताइएगा इनमें से कौन सा सिख गुरु हो जाएंगे? तो याद रखिएगा गुरु नानक देव। ऑप्शन नंबर बी, गुरु नानक देव। नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया? नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया? बताइएगा 40 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर सी, इब्न बतूता। बिहार शासक महिला इब्राहिम या मलिक बया किस वंश से संबंधित था? बिहार का शासक मलिक इब्राहिम या मलिक बया किस वंश के संबंधित था? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? 41 का। 41 के याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, तुगलक वंश का संबंधित है। मगध के किस प्रवर्तिक गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? बताइए, काफी इंपोर्टेंट है। मगध के किस प्रवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? बताइएगा 42 का आंसर क्या होगा? कौन हो जाएगा? आदित्य सेन। ऑप्शन नंबर ए, आदित्य सेन। प्रयाग प्रस्थि में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा की गई है? प्राग प्रस्थि में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा की गई है? 43 का बताइएगा। याद रखिएगा समुद्रगुप्त की। ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त को। ठीक है, 43 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही जगह। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह किया था? किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह किया था? 44 का बताइएगा आंसर क्या होगा? याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। मगध के किस शासक द्वारा गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया? मगध के किस शासक द्वारा गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया? बताइएगा 45 का आंसर क्या होगा? 45 का ये देखिए उदयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, उदयन। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी बार पूछा जा चुका है। हरेक वंश के किस शासक को कुनिक उपनाम से जाना जाता है? कुनिक उपनाम से जाना जाता है। हरेक वंश के किस शासक को कुनिक उपनाम से जाना जाता है? बताइएगा 46 का आंसर क्या होगा? 46 का देखिए अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर ए, अजात शत्रु हो जाएगा। अगला है, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। बताइएगा 47 का आंसर क्या होगा? या देखिए रुमनी देई। ऑप्शन नंबर सी, रुमनी देई हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं है। अगला है, मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया? बताइएगा मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया? 48 का बताइएगा आंसर क्या होगा? याद रखिएगा महापद्मनंद को। ठीक है, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो याद रखिएगा लॉर्ड कर्नवालिस के काल में, लॉर्ड कर्नवालिस के काल में। अगला है, तिरहुत के वेनावार वंश के किस शासक को छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की? तिरहुत के वेनवार वंश के किस शासक के छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की? बताइएगा 50 का आंसर क्या होगा? 50 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा शिवसेन हो जाएगा, शिवसेन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपको समाप्त होता है और 50 में आपका स्कोर कितना सही हुआ, कितना सही कर पाते हैं,
कर पाए सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।